जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो है आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो आपके ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं 17 फरवरी और 18 फरवरी और जो 2008 से लेकर के अब तक के जो पूछे गए हैं यूपी पुलिस के पेपर में लगातार जो रिपीटेड होते आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में आपके लिए कवर किए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपका जो एग्ज़ाम डेट है प्यारे साथियों, इंतज़ार आप लोगों को नहीं करना है कि एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम तैयारी में लगेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा मार्च में भी हो सकता है। क्या है? तो मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, एक अच्छे जोश और जुनून के साथ फिर से आप लोग को तैयारी में लग जाना है। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा आगे चलेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि समुद्र की लवणता मानचित्र पे दिखाई गई है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए, पिछले 15 सालों से याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो प्यारे साथियों, लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आइसो हेलाइन द्वारा। क्या है? आइसो हेलाइन द्वारा सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो है त्रिदेवता का प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस शहर में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सुचिंद्रम। क्या है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सुचिंद्रम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। क्या है? तो ईसा की सूली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे उत्तर पश्चिम भारत में शारद ऋतु की वर्षा का कारण क्या है? बताएंगे आप लोग वर्षा की कारण यहाँ पे क्या है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या पश्चिमी अवदाब याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। बताएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। सही जवाब है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि सल्फाइड अयस्क की जो है सांद्रता हेतु प्रयुक्त विधि डैश है। प्यारे साथी, आप लोग याद रखेंगे, क्लास 1 तक देखेंगे, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस अगर आपको इस बार क्रैक करना है, एक सीट पक्का करना है साथियों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना तैयारी में आप लोग अभी से जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। चलिए बता देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, जो कि बताना है कि एडेनोलिन एक जो हार्मोन है जो प्रभावित करता है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। रक्तदाब। क्या होगा? तो रक्तदाब आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए कि इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अमाशय का पीएच श्रेणी होती है। बताएंगे अमाशय का पीएच श्रेणी होती है। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी। आप लोग आगे बढ़ेंगे। 1.5 से 20 के बीच आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। बताएंगे कौन सी यहाँ पे ठोस की विशेषता नहीं है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठोस पदार्थ को आसानी से जो है यहाँ पे संवर्धित किया जाता सकता है, याद रखेंगे, सही जवाब है।
देखिए 16 नंबर सवाल आया था आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस एग्जाम में। याद रखेंगे कि दिए गए वाक्य में एक शब्द बताइए कि दूसरे के उपकार को मानने वाला क्या होगा। दूसरे के उपकार को मानने वाला क्या होगा। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कृतज्ञ से जो है सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आज की क्लास में आप लोग स्कोर भी बताएंगे कितना प्रश्न आपने सही किया है कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, क्या है, तो बोतल में दूध बचा है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग याद रखेंगे अधिकरण कारक, क्या है, अधिकरण कारक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्रिया का सही रूप पहचानिए। क्रिया का सही रूप आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे कि क्रिनप का सही जो है पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, जिनका एसएससी जीडी का परीक्षा है बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि शुद्ध वर्तनी से प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कृष्णा, इस तरह से कृष्णा लिखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे किसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कनिष्क, क्या होगा, तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए आज की क्लास में कि निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। बताएंगे आप लोग 712 में किसने भारत पर आक्रमण किया। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, क्या है, तो मोहम्मद बिन कासिम आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका जो तारीख है, सही जवाब है 13 अप्रैल 1919, क्या है, 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की माँ के नाम आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखेंगे इसे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जीजाबाई आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए जो भी साथी क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति हिमनदों की कार्य प्रणाली से जो है संबंधित नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पे किस क्रम में जो है रखा जा सकता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारत के मानक निम्नलिखित में से किस देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे निर्धारित किया गया है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 82.5 पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताना है आप लोगों को। फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दक्कन का पठार आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पे नहीं पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पे नहीं पड़ता है।
सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा है? तो वाराणसी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है वाराणसी। आगे देखेंगे, बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूप में क्या तो रूर में औद्योगिक प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपका परीक्षा कभी भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, क्योंकि बताया गया है कि 5 से 6 महीना के अंदर ही कराया जाए, इन्हें कि आगे ऐसा नहीं है, अंदर ही कराना है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे राइट आंसर। बताएंगे आप लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भौर विहान निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। बताएंगे आप लोग। सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में बताते चलना है कि भौर विहान जो है निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे प्रभात क्या है? प्रभात आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कृत जो है प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शब्द और उनके अनेकार्थिक शब्दों की सही जोड़ी यहाँ पे नहीं है। याद रखेंगे सही जोड़ी नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या करा कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि व्याल उरग पन्नग जो निम्नलिखित में से पर्यायवाची किसके शब्द है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पर्यायवाची किसके शब्द है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सॉब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से इमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। बताएंगे इमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे मोती क्या होगा? तो मोती आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। बताना है आप लोगों को कि सही वाक्य का पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही वाक्य दिया गया है शुद्ध वाक्य। देखिए आप लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कम समय में बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ हम लोग संग्रह करेंगे रोजाना 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन। तो रोजाना आप लोग जुड़ेंगे जिसमें आपको 30 मिनट का रोजाना क्लास होगा। 100 क्वेश्चन रोजाना आपको दिया जाएगा। तो अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। देखिए यहाँ पे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो खाली स्थान की जगह बताना है आप लोगों को। सही जवाब है ऑप्शन उसका जो है उसका नाम श्याम है। क्या है? उसकी तो नहीं होगा यहाँ पे, उसकी नहीं होगा उसका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए क्रिया का मूल रूप क्या होता है। बताएंगे क्रिया का मूल रूप क्या होता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपको बताना है कि मोक्ष प्राप्ति शब्द का समास विग्रह करने पे कौन सी विभक्ति मिलती है। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे को क्या है। तो को आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। बताएंगे पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है सन 1996 आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताएंगे आप लोग सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछेगा, याद रखेंगे कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो वह यहाँ पे बताना है कि व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है, अंडज है या अंडाणु है।
तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे ऑप्शन अंडज क्या होगा, सी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे प्रश्न आप लोग इसी तरह से याद रखेंगे साथियों। अगर आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, रोजाना आप लोग जुड़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ।